12 राशियों के लिए आज का राशिफल। और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हर प्रकार का फल प्राप्त होता है। वही फल गंगा, काशी और अन्य तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मिलने वाले फल के समान बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से उनकी आरती कर लेनी चाहिए किसी भी भक्त को। उसके उपरांत किस प्रकार से आपको व्रत करना है ये भी आपको जान लेना बहुत आवश्यक होगा। कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के पितरों के भी पाप दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। उपवास करने वाला व्यक्ति पाप रूपी संसार से उबर करके मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस एकादशी के विषय में यह मान्यता है कि जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। लालमणि, मोती, दूर्वा और मूंगे आदि से पूजा होने के बाद भगवान श्री विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी पत्र से पूजा होने के बाद होते हैं। तो आज की तिथि में जो भी व्यक्ति एकादशी की आज की तिथि में, कामिका एकादशी की तिथि में तुलसी दल से, तुलसी पत्र से श्री केशव का पूजन करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे इस व्रत की मान्यता है। जन्म भर के पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होते हैं। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी श्री विष्णु जी की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है उसे गंगा स्नान करने से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत का विधान क्या होना चाहिए ये जान लेना भी बहुत आवश्यक है। एकादशी तिथि का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि से ही व्रत प्रारंभ समझ लेना चाहिए। एकादशी का व्रत तभी सफल होता है जब इस व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही किया जाता है। जिस व्यक्ति को दशमी तिथि का व्रत करना हो उस व्यक्ति को दशमी तिथि में व्यवहार को बहुत सात्विक रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के हृदय को दुख पहुंचे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। व्रत की अवधि लंबी होती है, इसीलिए उपवासक में दृढ़ संकल्प का भाव निश्चित होना चाहिए। एक बार व्रत आरंभ कर लेने के बाद मध्य में आप कदापि नहीं छोड़ सकते, ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। दशमी तिथि के दिन रात्रि के समय में भोजन में मांस, जौ, शहद यानी मधु जैसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक बार ही भोजन कर लेना चाहिए, यानी रात्रि में दोबारा भोजन आप ना करें। पूरी दिनचर्या में एक समय भोजन करना है। रात में आपको फलाहार, जिसे हल्का भोजन कहते हैं, स्वल्पाहार कहते हैं, हल्का भोजन खासतौर पर फलाहार करके ही आपको शयन करना चाहिए। दशमी तिथि से ही व्रत के नियम लागू हो जाते हैं, इसलिए भोजन में नमक अगर आप ग्रहण न करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने के बाद व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन अर्थात एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाइए। स्नान से पहले नित्य क्रियाओं से मुक्त हो जाएं और स्नान करने के लिए मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करें। इनसे आपको स्नान करना है। यह स्नान अगर किसी तीर्थ स्थान में किया जाए तो और अधिक पुण्य देता है, तो बहुत अच्छा लाभ देता है। विशेष परिस्थितियों में घर में ही स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान श्री विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम कुंभ पर आपको कुंभ की स्थापना करनी है और कुंभ के ऊपर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी है। प्रतिमा किसी भी प्रकार की आप ले सकते हैं, किसी धातु की या फिर मिट्टी की प्रतिमा ग्राह्य है। और उसके बाद पूजन धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से किया जाता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा क्या है, क्योंकि इस कथा के बारे में मैंने आपको ये बताया, हमारे धर्मशास्त्रों का ये मत है कि इस कथा को श्रवण कर लेने से यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। बहुत क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है, इसके बारे में आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी।
ठाकुर जी ने ठीक वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था तब उसे स्वप्न आया कि हे ठाकुर, तेरा पाप दूर हो गया है, अब तू ब्राह्मण की 13वीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया है। तो इस प्रकार से इस व्रत को करने का विधान है। आपसे जाने अनजाने, हमसे आपसे हमेशा जीवन में भूल होती रहती है। मनुष्य जो है वह गलतियों का पुतला है। तो इस प्रकार के विशेष तिथियों का लाभ लिया जा सकता है, अपने जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। इस तिथि के बारे में ये भी बताया कि इस तिथि का व्रत करने से आपके पूर्वजों द्वारा जो कृत्य हो जाते हैं, जो गलत कृत्य हो जाते हैं, जो कुकर्म या कुछ पाप की स्थिति होती है, उससे भी मुक्ति मिलती है। तो कुल मिलाकर के यह तिथि बहुत ही विशेष है। ईश्वर की शरण में